नमस्कार साथियों, मैं ईश्वर प्रसाद शर्मा दोबारा आपके साथ हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ, जो कि अभी नॉर्सेट 9 में होने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ क्लासेस जो कि SGPGI KGMU में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यही रहेंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे अब इस क्लास में। और हम ज़्यादा टाइम ख़राब करते ना चल के हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस। क्या नर्सिंग प्रोसेस है, क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग प्रोसेस का नर्सिंग में, हमारे हॉस्पिटल सेटअप में, हमारे स्टडी में, हमारे नर्सिंग कॉलेजेस में स्पेशली। बाकी हम इसके बारे में टाइम ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। आज का टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। हम स्टार्ट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, जो कि एक वर्ड है जो कि कब आया था, 1998 1958 में आया था हमारे पास। ठीक है, कहाँ किसने वो किया था? एडेजन ऑर्लैंडो ने। एडेजन ऑर्लैंडो ने क्या किया था, इसका एक खोज किया था, इन्वेस्टिगेट किया था नर्सिंग प्रोसेस को। ठीक है, उसकी मेनली क्या होती है, 4 स्टेज होती है। 4 स्टेज में कौन सी, उस टाइम पे जब 4, अभी रिसेंट में, अभी जो करंट में चल रही है वो 5 स्टेज है। लेकिन जो पहले जब उन्होंने इस चीज़ का डिस्कवर किया था, 4 स्टेज थी उनके पास। उसमें डायग्नोसिस जो वर्ड था, डायग्नोसिस जो प्रोसेस थी, स्टेप थी, वो क्या थी, मिसिंग थी डायग्नोसिस। ठीक है, उसमें कौन कौन से थे, असेसमेंट था, प्लानिंग था, इम्प्लीमेंटेशन था, इवेलुएशन था। 4 स्टेप्स थी उसमें। फिर फर्स्ट में क्या आता है, हम जानते हैं मेन में कि भाई डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। अगर हम सिंपली वर्ड में, मैंने एक बनाया है सिंपल एक डेफिनेशन बनाई है। उसमें है कि नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट्स। मतलब सीधी बात है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, अपने जो क्लाइंट होते हैं हॉस्पिटल में, जो आते हैं पेशेंट के रूप में, फर्स्टली वो क्लाइंट ही होता है। उसको क्या करता है, एक सिस्टमिक ढंग से, सिस्टमिक मेथड से क्या करना, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। अगला आता है, ये क्या होती है, एक साइक्लिक चेन होती है। मतलब एक साइकिल चलता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका फिर हम समाधान करते हैं, उसके बारे में प्लान करते हैं। वो सारी चीज़ क्या है, एक चेन होती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी स्टेप हैं अभी जो करंट चल रही हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है असेसमेंट, सेकंड होता है डायग्नोसिस, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन और फिफ्थ आता है इवेलुएशन। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में जो असेसमेंट होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट, हमारे पास क्लाइंट आता है। क्लाइंट आता है तो उससे हम क्या करते हैं, दो तरह के डेटा ऑब्जर्व करते हैं, एक तो सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, कॉवर्ट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो पेशेंट खुद बताता है, उसकी फैमिली बताती है। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा। और ऑब्जेक्टिव में भी कौन से होते हैं, जो नर्स ऑब्जर्व करती है, लाइक बीपी असेस करना, पल्स, हार्ट रेट, और आपका सेचुरेशन, आपकी सारी जो भी जैसे कि किसी तरह का साइन हो गया, जैसे कि एब्डोमेन पे कोई अगर एकाइमोसिस वगैरह कुछ है, बेड शोर है, वो सब चीज़ें क्या करती है, नर्स ऑब्जर्व करती है। तो वो कौन से हो गए, ऑब्जेक्टिव डेटा। फिर आता है उसमें भी, ऑब्जेक्टिव में भी फिजिकल एग्जाम, कि नर्स क्या क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है, ठीक है, पाल्पेशन करती है, परकशन करती है, एंड ऑस्कल्टेशन करती है। ठीक है, नर्स क्या करती है, इंस्पेक्शन मतलब देखती है, उसके बाद पाल्पेशन मतलब उसको पाल्पेट करके देखती है, कहीं टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं फिटिंग एडिमा वगैरह वो सब तो नहीं है। फिर आता है परकशन, टैपिंग करके देखती है कोई फ्लूइड एक्युमुलेशन है क्या, क्या है क्या नहीं। उसके बाद ऑस्कल्टेशन, कि अगर जैसे हम बीपी लेते हैं, बीपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर को। आजकल तो जो डिजिटल थ्रो वो आ रहे हैं मॉनिटर, बाकी उनमें आ जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे जो मरकरी चलते हैं, आज भी हम मैनुअल जब चेक करते हैं तो मरकरी जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पेग्नोमैग्नोमीटर, उसी से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन सी होगी, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन। ये 5 स्टेप होती है हमारे नर्सिंग प्रोसेस में। उसके बाद हम चलते हैं डायग्नोसिस। दूसरा, पहला असेसमेंट हो गया, दूसरा है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम, मतलब होता है एक्चुअल में कौन सा आता है, मेडिकल डायग्नोसिस बनते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल मतलब होता है कि उस जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके साथ कौन सी समस्या अराइज हो रही है। जैसे कि एक पेशेंट है हमारे पास आया,
रीनल स्टोन करके, या फिर जैसे कि मैं अभी सीसीयू में काम करता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास पेशेंट आया हार्ट पेन की समस्या लेके, ठीक है, कोई एमआई पेशेंट आया, वो एडमिट हो गया, उसका पीटीसी हो गया, उसके बाद उसको क्या समस्याएं उसके साथ अराइज होगी, जैसे कि एनजाइटी हो गई, ठीक है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें उसके लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी सपोर्ट देते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसका एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं प्रोसीजर में, कुछ भी केयर में, है ना, हैंड वॉश करते हैं, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, देन पोटेंशियल प्रॉब्लम कौन सी होती है, उसके रिलेटेड कौन सी समस्याएं अराइज हो रही हैं, ठीक है। तो पहला आता है डायग्नोसिस में मेडिकल डायग्नोसिस, दूसरा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम जो लेते हैं वो कौन सी बुक से लेते हैं, कौन से उससे लेते हैं, नंदा। नंदा क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, मतलब होता है कि नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन एक बुक है, एक डिस्कवरी है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डायग्नोस प्लान करते हैं, ठीक है। और बाकी पेशेंट की नीड को देख के डायग्नोसिस बनता है, उसका ऑब्जर्व करके। जैसे आ गया पेन रिलेटेड टू रीनल स्टोन, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था अभी, एज एविडेंस बाई फेशियल एक्सप्रेशन या फिर फेशियल चेंजेस, मतलब होता है कि उसको पेन हो रहा है, कोई एमआई पेशेंट आया हमारे पास, उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर रीनल स्टोन का आ रहा है, उसको पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो अपन कैसे असेस करते हैं, जैसे कि हमारा इनिशियल असेसमेंट होता है, उसमें भी हम फिल करते हैं पेन स्कोर। पेन स्कोर कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन देख के, अगर वो है हेल्दी है, लाफिंग में है, तो 0 आएगा, और फिर 1 2 3 4 5 करके 10 तक हम इसको पेन स्कोर देते हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम प्लान करते हैं उस चीज़ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पेन को सॉल्व करने के लिए हम म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं, उसका डाइवर्जन थेरेपी दे सकते हैं, तो वो सब क्या है, प्लानिंग में आ जाएगा। देन आएगा क्या, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में कि हम कौन सा प्लानिंग कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आ गया इम्प्लीमेंटेशन में। देन क्या आएगा, इवेलुएशन। इवेलुएशन में क्या आएगा, हम आउटकम देखते हैं कि पेशेंट को हमने जो असेस किया, देन हमने डायग्नोस बनाया, फिर प्लानिंग की, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया अपने प्लान को, तो उसका इवेलुएशन, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये सब चीज़ें हम नर्सिंग प्रोसेस मेनली अपन जो एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान, कॉलेज के दौरान भी और हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट केयर करते हैं बेड साइड, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और ये चीज़ें उठकर कहाँ पे आती हैं, नॉर्थ सेट जैसे एग्ज़ाम्स में, SCPGI जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आती है। जैसा कि कुछ एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, उनमें भी मैंने चीज़ें असेस की हैं, और जैसे कि अभी करंट में भी ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो हर एक छोटी टॉपिक से या माइनर चीज़ों से ही हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमने असेस किया कि क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस, उसके बारे में, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई, और अगली क्लास में हम मिलेंगे आगे एक बहुत ही अच्छी क्लास के साथ। उसमें आएगा मैस्लो हायरार्की। मैस्लो हायरार्की के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे उसका अपन असेस करते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।